देखत नव निकुंज सुनी सजनी, लागत है अति चारु। माधविका के तुकी लतालें, रचियो मदन आगारू। सदन मास राका निशी, शीतल मंद सुगंध समीर। परिमल लुब्ध मधुव्रत विथकित, नदत कोकिला कीर। बहुविधि रंग मृदुल किस लय दल, निर्मित पिय सखी सेज। भाजन कनक विविध मधुपूरित, धरे धरनी पर हेज। तापर कुशल किशोर किशोरी, करत हास परिहास। प्रीतम पानी उरज वर पर सत, प्रिया दुरावत वास। कामिनी कुटिल भ्रिकुटि अवलोकत, दिन प्रतिपद प्रतिकूल। आतुर अति अनुराग विवश हरि, धाई धरत भुज मूल। नागर नीबी बंधन मोचन, ऐंचत नील निचोल। वधु कपट हठ कोप कहत, कल नेति नेति मधु बोल। परिरंभन विपरीत रति वितरत, सरस सुरत निजु केली। इंद्र नील मणिमय तरु मानो, लसत कनक की बेली। रतिरन मिथुन ललाट पटल पर, श्रमजल सीकर संग। ललितादिक अंचल झक झोरत, मन अनुराग अभंग। जय श्री हित हरि वंश यथामति बरनत, कृष्ण रसामृत सार। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा, पद अम्बुज सुकुमार। भूमिका। इस पद में श्री श्यामा श्याम की सूरत केली का विशद वर्णन है। पद के अंत में इस केली वर्णन को श्रृंगार रस का सार कहा गया है। इसका उद्देश्य श्री राधा के सुकुमार चरण कमलों में रति प्राप्त कराना बतलाया है। श्री राधा मोहन की रहस्य केली का वर्णन करती हुई श्री हित सखी अपनी कृपा पात्र सखी से कहती हैं। व्याख्या। हे सजनी, तू मेरी बात सुन। श्री वृंदावन की यह नव निकुंज देखने में कैसी सुंदर लगती है। इस मदन केली के उपयुक्त स्थान की रचना माधवी और केतकी लताओं को लेकर हुई है। अब केली के अनुसार समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरद मास है, पूर्णिमा की रात्रि है और शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्पों के पराग के लोभी भ्रमर अधिक मधुपान से अपनी चंचलता भूल गए हैं एवं कोकिला और कीर मधुर शब्द कर रहे हैं। हे सखी, प्रियतम ने स्वयं अनेक रंगों के मृदुल किसलय दलों द्वारा शैया की रचना की है एवं सखी जनों ने अनेक प्रकार के मधु से भरे हुए सुवर्ण पात्र शैया के पास पृथ्वी पर प्रेम पूर्वक रखे हुए हैं। सेवक वाणी के 13वें प्रकरण में श्री हरिवंश धर्म को भली भांति समझने वाले धर्मों के स्वरूप का परिचय देते हुए एक बात यह बताई गई है कि हित धर्मी का उपास्य प्रेम रस मादक होता है, मत बनाने वाला होता है और हित धर्मी इस तथ्य को असंदिग्ध रूप से मानता है। रस मादक संक न आनत है। इस पद में कनक पात्रों से भरे हुए अनेक प्रकार के मधु से तात्पर्य अनेक आस्वादों से पूर्ण उस प्रेम रस से है जिसका भोग श्री श्यामा श्याम अहर्निश करते रहते हैं और जिसका अनुभव करके कृपा पात्र हितधर्मी रसिक जन निरंतर रसमत बने रहते हैं। इस शैया पर रस विलास में परम कुशल किशोर किशोरी श्री श्यामा श्याम हास परिहास कर रहे हैं। अब श्री किशोर किशोरी की कुशलता का उदाहरण देते हैं कि प्रियतम अपने कर कमलों से श्री प्रिया के श्रेष्ठ उरोजों को स्पर्श करते हैं और श्री प्रिया उनको वस्त्र से छिपाती हैं। इसमें श्री राधा की कुशलता यह है कि कुछ स्पर्श से प्रियतम के हाथ को कंपयुक्त देखकर वे इस भय से कि कहीं कंप अधिक बढ़कर प्रियतम का संपूर्ण रूप से विवश न बना दे, अपने कुचों को वस्त्र से ढक लेती हैं। सदा पद पद पर प्रतिकूल रहने वाली
कामिनी श्री राधा प्रियतम की ओर कुटिल भ्रिकुटियों से देखती हैं और अनुराग विवश बने हुए अत्यंत आतुर श्री हरि आगे बढ़कर श्री प्रिया के भुजमूल कंधे पर हाथ रखकर उनको अपने अंक में भरते हैं। रसिक शिरोमणि श्री श्यामघन श्री राधा की नीवी बंधन का मोचन करते हैं और उनके नील उत्तरीय को खींचते हैं और नव दुल्हन श्री राधा मिथ्या हठपूर्ण प्रणय कोप से सुंदर अमृतमय नेति नेति नहीं नहीं वचन कहती हैं। इस रसयुक्त सहज श्रृंगार केली में श्री प्रिया प्रियतम की अधीरता देखकर उनका आलिंगन करती हैं। इस विपरीत रति का वितरण दान करती हैं। उस समय श्री राधा की छवि ऐसी प्रतिभासित होती है मानो इंद्रनील मणिमय वृक्ष पर कनकलता सुशोभित हो रही हो। युगल श्री श्याम और श्याम के ललाट पटल रति रण श्रम जल कणों के साथ सुशोभित हैं। रति रण के द्वारा युगल के ललाट पटल पर जो तमक आई है वह श्रम जल कणों से सुशोभित है। यह देखकर अभंग अनुराग से पूर्ण मन वाली ललितादिक सखीगण युगल को अपने अंचलों से पवन करती है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि मैंने अपनी मति के अनुसार इस पद में श्रृंगार रसामृत के सार का वर्णन किया है। इसके श्रवण मात्र से श्री राधा के सुकुमार चरण कमलों में रति प्राप्त होती है। आज अति राजत दंपति भोर सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु वदन विवि ओर। करत पान रस मत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। छूटी लटन लाल मन करशियो ये या के चित चोर। परिरंभन चुंबन मिल गावत सुर मंदर कल घोर। पग डगमगत चलत वन विहरत रुचिर कुंज घन खोर। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर। भूमिका। यह वह पद है जिसको नवलदास जी ने ओरछा पहुंचकर श्री हरिराम व्यास को सुनाया था। श्री व्यास जी दिग्विजयी विद्वान थे और अपनी 42 वर्ष की अवस्था तक वे यह निर्णय नहीं कर पाए थे कि किस महानुभाव से दीक्षा लेकर भजन आरंभ करें। नवलदास जी से यह पद सुनकर उन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वे घर बार छोड़कर नवलदास जी के साथ ही श्री वृंदावन आ गए। इस पद के अंतिम पंक्ति जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिलहियो सरावत मोर ने उनके हृदय में श्री हित हरिवंश जी का स्वरूप स्पष्ट कर दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि जिनके हृदय को शीतल करने के लिए श्री श्यामा श्याम रास विलास करते हैं उन्हीं की शरण मुझको ग्रहण करनी है। श्री हिताचार्य ने व्यास जी को विश्राम प्राप्ति के लिए श्री श्यामा श्याम के चरण अनुरागी रसिक भक्तों की शरण ग्रहण करने को कहा था। अतः वे जीवन भर भक्तों को ही अपना इष्ट मानते रहे। नाभा जी ने श्री व्यास जी के संबंध में जो छपय लिखा है उसमें इस बात का लक्षित किया गया है। इस पद में सुरतांत छवि का वर्णन है जो नवीन भंगिमा के साथ किया गया है। व्याख्या। आज भोर में श्री युगल अत्यंत शोभा युक्त हो रहे हैं। नागरी श्री राधा और नवल किशोर श्री श्यामघन इस समय श्रृंगार केली के रंग में भीगे हुए उठे हैं। ये दोनों परस्पर अंशों पर भुजा रखे एक दूसरे के मुखचंद्र को देख रहे हैं और दोनों के नेत्र प्यासे चकोरों के भांति रसमत्त बनकर एक दूसरे की छवि का पान कर रहे हैं। श्री राधा की छूटी हुई लटें श्री श्याम सुंदर की चित्तचोर हैं और उन्होंने उनके मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है।
इसके परिणाम स्वरूप दोनों परस्पर आलिंगन चुंबन करते हुए तीनों स्वर ग्रामों का आश्रय लेकर गान कर रहे हैं। श्री युगल वृंदावन की सघन कुंज वीथियों में डगमगाती चाल से विचरण करते हुए प्रेम विहार कर रहे हैं। श्री हित हरिवंश चंद्र कहते हैं कि लाल ललना श्री श्यामा श्याम परस्पर इस प्रकार मिलकर मेरे हृदय को शीतल करते रहते हैं।